Welcome, viewers, to a milestone moment as we dive into the captivating world of recursion in our 10th video. Get ready for an enlightening journey where complexity meets elegance. Let's explore the depths of recursion together. इस वीडियोस में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में एंड एक चीज हमने इंटरेस्टिंग जानी थी फंक्शंस के बारे में कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। अगर हमने एक एवरेज का फंक्शन बनाया तो उसके अंदर हम सम का फंक्शन बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं and उसको कॉल भी कर सकते हैं। फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, है ना। बट अब हम जानेंगे कि क्या एक फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है। अगर हमने एक फंक्शन बनाया एंड उसके अंदर जो भी हमारी इनसाइड ब्लॉक ऑफ कोड आता है उसमें हम उसी सेम फंक्शन को कॉल कर दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कॉल हो जाएगा, कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर ले। जी हाँ, तो इसका आंसर है कि यस, हो सकता है ऐसा, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिकर्शन। तो हम वही सीखेंगे आज के रिकर्शन होता क्या है और क्यों हम यूज करते हैं। तो यही सब आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो रिकर्शन बेसिकली होता है कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंड जैसे कि फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन में हम एक ही बार फंक्शन को रन करते हैं ना, कॉल करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा होता है भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद को ही बुला लिया है। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि रिकर्शन होता क्या है। अब हम जानेंगे कि रिकर्शन कैसे वर्क करता है और कैसे ये अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना। तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल का, जो कि बच्चा बच्चा जानता है कि फैक्टोरियल होता क्या है। मैं तो फिर भी बता दूं कि जैसे अगर मान लो 7 का फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन। एक प्रीवियस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 करना है तो वैसे ही सेम प्रोसेस चल रही होती है ना। और अगर ज्यादा ही डेप्थ में जाए लॉजिक बनाना हो तो क्या बन सकता है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू क्या होएगा। हम क्या कर रहे होते हैं, उस नंबर को यानी कि एन मल्टीप्लाई बाय बाकी जो उसका एक हमने एक कम कर दिया नंबर। कि जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम उस नंबर से एक कम करके उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बना क्या इसका लॉजिक कि एफ ऑफ एन फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। हुआ ना। तो अब हम इसी लॉजिक से समझाएंगे आपको रिकर्शन। तो रिकर्शन कैसे हुआ भाई, देखो जो हमने क्या किया कि फैक्टोरियल को उसी की टर्म में डिफाइन कर दिया, है ना। तो अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी हो तो रिकर्शन हुआ क्या, रिकर्शन हुआ कि डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। तो वही हमने किया कि भाई फैक्टोरियल को उसी की टर्म में हमने डिफाइन कर दिया। तो ये रिकर्शन बन गया, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे इसका वर्क करता है। तो अगर देखा जाए तो बाय डेफिनेशन 0 और 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है। और बाकी जो मैंने लॉजिक बताया वही लगेगा, वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अभी। सो दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ चलेंगे हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो लॉजिक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सबसे पहले हम करेंगे अपना फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल में यही था कि फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एक टर्म रिड्यूस करके। तो हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल का, डेफ फैक्टोरियल। फंक्शन नेम जो भी आपने देना आप दे सकते हो, आपका जो मन करे। एंड हमने एन पास कर दिया, है ना। एंड कॉलन्स यूज करके देन हमने क्या लगाया, लॉजिक लगाया भाई। अगर इफ है तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0 और 1 का 1 होता है फैक्टोरियल। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर 0 और 1 नहीं है हमारा एन, तो ऑब्वियसली कुछ और होगा। तो उसमें क्या देगा, वो हमको रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो आप चाहो तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल काउंट कर सकते हो इससे। जैसे मैंने करा दिया 5 का, तो जब मैं रन करूंगी तो 120 मुझे आउटपुट देने वाला है, जो कि 120 होता है। वे 5 का आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। वैसे तो इजी है इसको काउंट करना। अगर किसी और नंबर का करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। बट बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है मैं आपको ऐसे रफली रफली बता दूं। तो होगा क्या कि सबसे पहले एन में जाएगा 5। अब ये रिकर्शन क्यों बना, देखा ना, इसने ब्लॉक ऑफ कोड में खुद ही को रन कर लिया भाई। हमने फैक्टोरियल ऑफ एन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन को ही कॉल कर दिया, तो सेम फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो इसको बोल दिया हमने रिकर्शन। तो हुआ क्या इस कोड में कि 5 गया सबसे पहले एन में। तो इफ वाली कंडीशन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बराबर है नहीं, जाएगा एल्स वाले पार्ट में। तो रिटर्न क्या करेगा, ये हमें देगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ठीक है, 5 का तो हमें पता लग गया, लेकिन अब फैक्टोरियल ऑफ 4 भी तो चाहिए। अब हम लोग सोचेंगे कि भाई, या तुम लोग सोचोगे
हम भी सोचेंगे कि फैक्टोरियल 4 कहाँ से लाए। अब ये क्या करेगा कि n में 4 डाल देगा, ठीक है, और फिर से सेम प्रोसेस दोहराएगा, है ना। और जब तक एंड तक नहीं जाता ना ये, आप लोगों को वैसे ही वो चलता रहेगा उसी फंक्शन में, बार 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 बार, जब तक एंड नहीं हो जाता उसका। तो वो करेगा 5 × 4, देन फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालेगा। तो 5 × 4, है ना, ×3 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर 3 का निकालेगा, फिर 2 का निकालेगा, फिर 1 का निकालेगा, 1 का तो ऑब्वियसली 1 नहीं होता है ना, तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। 1 रिटर्न कर देगा और बस फिनिश। तो इतना सा था फैक्टोरियल का प्रोग्राम, बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। नेक्स्ट है हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बोला जाता है उसको। उसमें क्या होता है कि पहले दो नंबर्स होते हैं, यानी कि F0 बोले हम, कि फिबोनाची सीरीज में पहला जो एलिमेंट होता है 0th इंडेक्स पे, वो होता है 0। एंड जो सेकंड मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो होता है वो होता है 1। और बाकी जो सारे नंबर्स होते हैं उसमें लॉजिक ये लगता है कि जैसे 0 और 1 है, तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 0 और 1 का सम आएगा, है ना। तो अगर इसमें देखा जाए लॉजिक, तो बनेगा ये कि भाई जो हमारी बहुत ही लास्ट वाली टर्म है ना, उसको हम प्लेस करेंगे सेकंड लास्ट टर्म से, तो बनेगा। तो अभी हम देखो हम क्या करेंगे कि लिस्ट लेंगे, या सबसे पहले हम फंक्शन बना दे, हमने फिबोनाची से फंक्शन बना दे, देन एन पास कर दिया। देन मैंने क्या किया कि लिस्ट इनिशियलाइज करी, है ना, सॉरी, इनिशियलाइज करी। उसमें इनिशियलाइज किससे किया, उसे 0 और 1 से। तो फिर मैंने एक लिस्ट बना दी, उसमें 0 और 1 दे दिया, क्योंकि भाई F0 0 ही होता है, F1 1 ही होता है। तो मैंने लगाया लूप, वाइल लूप लगाया। तो मैंने उसमें कंडीशन क्या दी कि लेंथ ऑफ लिस्ट जो है मेरी, जब तक लेस देन n है, तो क्या करे, फिब डॉट अपेंड उसमें इंसर्ट करवा दे। क्या एलिमेंट इंसर्ट करवाएगा वो, ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि बहुत ही लास्ट वाला एलिमेंट और उससे प्रीवियस वाले एलिमेंट को प्लस कर देगा। अब लेस देन एन क्यों लिया, अब आप सोचोगे कि लेस देन एन क्यों लिया। तो भाई अगर मान लो मैं 10 दे रही हूँ, तो वो वहां तक थोड़े जाएगा, क्योंकि उसको लास्ट वाला और तो मतलब 9th वाला और 8th वाला, उन सब उन दोनों को ऐड करके वो क्या करेगा, 10th नंबर देगा, तो जाएगा लेस देन एन, लेस देन 10। तो रिटर्न क्या करा दिया मैंने, फेब। एंड प्रिंट मैंने बोला कि भाई फिबोनाची 10, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया फिबोनाची 10, लाइक एन में 10 पास कर दिया, तो वो आपको देखो आउटपुट दे देगा। देखो क्या दी, 0 1, देन 0 और 1 का सम। अब यहाँ पे एक और देखें तो भाई हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज क्यों किया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या है कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करते तो वो पहले दो नंबर ही देखता। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या है कि जो भी लास्ट एलिमेंट है वो -1 होगा, और जो हमारा सेकेंड लास्ट है वो -2 होएगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम ही रहेगी, मतलब हमको लास्ट एलिमेंट दिखाने वाली है। तो वैसे ही देखो अगर 0 और 1 ले हम, तो क्या होगा, 1 जो है उसका इंडेक्सिंग क्या है, -1, और 0 क्या है, -2। तो उन दोनों का सम क्या, तो क्या हुआ, 1 इंसर्ट हो गया पहली बारी। फिर क्या होगा, 1 और 1 का सम होगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 और 2 का सम होगा, 3 आएगा, देन 2 और 3 का सम होगा, 5 आएगा, एंड सो ऑन। तो इतना सा था, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। थोड़ा सा लॉजिक समझ आना चाहिए तो प्रोग्रामिंग इजी होती है। So that's all about today. Thank you for joining us on this recursive adventure. If you enjoyed unrevealing the layers of complexity, don't forget to like, share, and subscribe. Stay tuned for more mind bending content. Until next time, keep coding and exploring the infinite possibilities of recursion. Happy coding.